सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, माँ पार्वती के कुछ सवाल भोलेनाथ से रहते हैं, जिसको माँ पार्वती इस पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को देख के करती हैं। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, पृथ्वी पे घोर अत्याचार है, घोर पाप है। बाकी इस पाप के बीच में कुछ पुण्य भी है। पुण्य नहीं रहता तो शायद ये पृथ्वी रहती ही नहीं। माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। माँ पार्वती पृथ्वी पे रहने वाले सभी जीवों पे उनकी नजर दौड़ रही थी, सब पे नजर डाल रही थी। भगवान भोलेनाथ से कहें कि हे प्रभु, ये बताइए, आज पृथ्वी पे मैं देख रही हूं बड़ा ही अत्याचार हो रहा है। कोई पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, उसके बिना रह नहीं सकती है, उसको साथ ही रहना पसंद है, और कोई देखो तो साथ छोड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो भगवान भोलेनाथ कहे कि देवी, आपके प्रश्न तो बड़े विचित्र होते हैं। देवी कही कि अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न भी है, बताइए, अगर जो किसी के भाग्य में जो लिखा रहता है तो क्या वो मिलता है? तब भगवान भोलेनाथ कहे कि देवी, आपको संतुष्ट करने के लिए मैं एक कथा सुना रहा हूं। कथा को आप प्रेम पूर्वक पूरा सुनिएगा, तब आपके सवालों का जवाब इसी कथा में मिल जाएगा। अब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। कहे कि देखिए, एक राज्य में एक राजकुमार थे और एक राजकुमारी। दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह हो गया और जो राजकुमारी थी बड़ी ही चरित्रवान थी। राजकुमार के साथ विवाह हुआ, दोनों शिव भक्त थे। दोनों बड़े ही संपन्न राजा थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर हां, उनको एक कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी बैठी हुई, राजकुमारी बैठी हुई राजकुमार से कह रही हैं कि राजा साहब, हमें लगता है कि अब हमारा अंत समय आ गया है और इस जन्म में तो मैं आपको संतान दे नहीं सकी, पर हां, अगले जन्म में हम लोग मिलेंगे तो हम जरूर आपको संतान देंगे। आप हमारा इंतजार करिएगा। राजकुमार कहे कि रानी, ऐसी कैसी बात कर रही? रानी कही कि हमें आभास हो रहा है कि शिव की कृपा हमारे पे चल रही है, अब हम इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले। अभी ऐसा कुछ कह ही रही है कि रानी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। राजकुमार बड़े चिंतित, क्योंकि रानी ने अंत समय में ऐसी सी बात कही थी। अब राजकुमारी के जाने के बाद राजकुमार को लोग कितना ही मनाने की कोशिश कर लिए कि दूसरा विवाह कर लो, राजकुमार कतई नहीं किए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। कुछ समय के बाद राजकुमारी के वियोग में राजकुमार का भी स्वर्गवास हो गया। अब दोनों का स्वर्गवास हो गया तो जो राजकुमारी थी वो एक राज्य में एक राजा के घर जन्म ली, और जो राजकुमार थे वो भी एक दूसरे राज्य में एक राजा के घर जन्म लिए। तो जहां राजकुमार जन्म लिए, जो राजा थे उनके 16,000 रानियां थी, और उस 16,000 रानियों में ये इकलौते बेटे थे। और राजकुमारी का भी संयोग देखिए कि ऐसे ही घर में जन्म ली जहां 16,000 रानियां थी,
राजा एक थे, 16,000 रानियां थी, उनके बीच में इकलौती बेटी थी। अब दोनों का पालन पोषण अलग अलग राज्यों में होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। तो जिसके घर में बिटिया सयानी हो जाती है, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फकीर हो, सबको अपनी बेटी की विवाह की चिंता सताने लगती है। राजा सोचे कि हमारा तो इतना बड़ा राज्य है और हमारे राजमहल में इतनी ढेर सारी हमारी रानियां हैं, सबके बीच में लाडली हमारी राजकुमारी है। इसके लिए तो ऐसा वर खोजना चाहिए जैसा हमारा भरा पूरा परिवार है। महादेव की कृपा से वैसा ही भरा पूरा परिवार रहेगा, तभी हमारी बेटी को अच्छा लगेगा। नहीं तो किसी एकांत में कर देंगे तो हमारी बेटी तो एकांत में जिसे फूल मुरझाता है उसे मुरझा जाएगी। अब राजा को बड़ी चिंता सताने लगी। राजा एक तोता पाल के रखे थे। तोता से अपनी सारी दुख सुख की बात किया करते थे। एक दिन राजा बड़े दुखी बैठे हुए थे। तोता पूछा कि राजा साहब बड़े उदास लग रहे हैं। राजा साहब कहे कि हाँ, बिटिया का विवाह करना है। मैं बड़ा चिंतित हूं कि हमारे जैसा परिवार कहाँ मिलेगा। तोता कहा कि ऐसा है राजा साहब कि बिटिया के लिए वर मैं खोजूंगा। आप कैसा दामाद चाहिए, अपनी आपकी बेटी के लिए कैसा वर चाहिए, उसको एक पत्र में लिखिए, वो पत्र हमारे पैर में बांध दीजिए, मैं वर खोज दूंगा। अब तोता बड़ा ही समझदार था। राजा उससे सारी बात किया करते थे। राजा साहब ऐसा ही किए। सारे गुण कि कैसा हमारा दामाद होना चाहिए एक पत्र में लिखे और उस तोते के पैर में बांध दिए। अब तोता वहां से उड़ते 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 एक जंगल के बीच जा पहुंचा और तभी देखिए प्रभु की ऐसी लीला की बारिश होने लगी। अब तोता चारों तरफ देख रहा है तो एक पेड़ का पोतड़ा उसको दिखा। एक बड़े ही विशाल पेड़ में पोतड़ा था, वही दिखा। तोता सोचा कि उस कोतड़े में बैठ जाता हूं, बारिश खुल जाएगी तो आगे की यात्रा करूंगा। जैसे ही समीप जाता है, कोतड़े में घुसने की कोशिश करता है, तब तक वहां से आवाज आती है, अगर जो इस कोतड़े में घुस गए तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता बेचारा सोचते सोचते एक डाल, एक टहनी पे जाके बैठ गया पत्तों के बीच। थोड़ी देर में बारिश खुली तो उस कोतड़े से एक मैना निकली। अब मैना तोता के पास जाके बैठ के बात करने लगी। अब तोता मैना एक दूसरे से बात करते करते मैना कही कि मैं भी अपने राजा की बेटी के लिए, बेटा के लिए बेटी खोजने निकली, बहू खोजने निकली। तोता कहा कि मैं भी अपने राजा के बेटा के लिए लड़का खोजने निकला हूं, बेटी के लिए। अब दोनों की एक दूसरे से बात होने लगी। बात होते होते पता चली कि इस राजा की भी 16,000 रानियां, उस राजा की भी 16,000। तोता कहा कि ये तो बड़ा ही अच्छा संयोग है, अब हमारे राजा साहब की चिंता समस्या दूर हो जाएगी। तब तक जिस राज्य से मैना आई थी, उस राज्य के राजा की नजर तोता और मैने पे पड़ गई। उनको बात करते हुए राजा उस जंगल में देख लिए शिकार खेलने आए थे। सोचे कि लग रहा है कि हमारी मैना हमसे गद्दारी कर रही, हमारे राज्य का भेद किसी और राज्य के तोते को दे रही। अब राजा उनको मारने की कोशिश की। दोनों पक्षी उड़ गए, उड़ के दोनों बड़े दूर चले गए। राजा साहब कितना वो पीछा किए, बाकी तोता और मैना मिले नहीं। धीरे धीरे कुछ समय बीता। एक दिन तोता और मैना फिर वापस अपने राज्य में मैना लौटी तोते के साथ। तोता और मैना राजा साहब के एक दाएं पैर पे और एक बाएं पैर पे दोनों बैठ गए। कहे राजा साहब, हम आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर रहे थे, हम तो आपसे कुछ रिश्ते की बात करना चाहते थे, सो मैं मैना को बताया हूं। तोता कहा। मैना कही कि हाँ राजा साहब, तोता सही कह रहा है। आप चिंतित हैं कि हमारे बेटे को बहू कैसी मिलेगी, और ये तोता जो खोजने आया है ये भी एक ऐसे राज्य से आया है, राजा भी चिंतित है कि हमारी बेटी को दामाद कैसा मिलेगा। उनकी 16,000 रानियां हैं और आपकी भी 16,000 रानियां। राजा इस बात को सुन के बड़ा प्रसन्न। राजा कहे कि ये रिश्ता बनेगा, ये शादी होगी। अब तैयारियां होने लगी। तोता अपने राजा के पास लौटा।
सारी तैयारियां होने लगी। अब देखिए, जो राजकुमार थे और जो राजकुमारी थी, उनका मिलन फिर से दोबारा दूसरे जन्म में हो रहा है। बाकी अभी मिलना लिखा नहीं था। दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह हो गया। राजकुमार कहे कि ऐसा है कि मैं अकेले अपनी राजकुमारी को लेके अपने राजमहल लेके जाना चाहता हूं। विदाई हो गई। राजकुमार निकले घोड़े पर सवार होके, राजकुमारी को लेके जा रहे हैं। जाते 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 एक बड़ा ही सुंदर भव्य नगर पड़ा। उस नगर को देख के राजा मोहित हो गए। कहे कि राजकुमारी, चला जाए इस नगर को देख लिया जाए। अब दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे। वहां की जो राजा थी वो एक औरत थी, और औरत बहुत बड़ी जादूगरनी थी, और उसकी एक बेटी थी जादूगरनी। अब जादूगरनी की जो बेटी थी, राजकुमार को देखते ही राजकुमार पे मोहित थी। जादूगरनी कही कि राजा साहब, अगर जो आप हमारे राज्य में आ ही गए हैं तो रात भर हमारे यहाँ रुकिए, हम आपकी सेवा भाव करेंगे, इसके बाद आप जाइएगा। अब उसके आग्रह पे राजकुमार वहीं रुक गए। जैसे ही रात हुई, गुरु भाई गुरु बहनों, जो जादूगरनी थी, जादू से राजकुमार को भैंसा बना दी। राजकुमारी रात भर इंतजार की, सुबह खोजने लगी, राजकुमार कहीं नहीं मिल रहे। अब राजकुमारी क्या करती? राजकुमारी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राजकुमारी अब कुछ कर नहीं पा रही थी। इधर जो जादूगरनी थी, वो जादूगरनी दिन में तो भैंसा बनाए रखती, रात को राजकुमार बना देती। धीरे धीरे ऐसे समय चलता रहा। और जो राजकुमारी थी, अपने ससुराल में, उनके ससुराल में उनको कोई देखा नहीं था। वहां एक अनजान व्यक्ति आदमियों का पोशाक पहन के और वहां जाके राजा साहब से नौकरी मांग के और नौकरी करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा के इतने करीब होती गई कि राजा उनको अपना खास मंत्री बना लिया। बेटा तो मिल नहीं रहा था। उनको वियोग में चिंता सताने लगी कि हमारे बेटा बहू अब लगता है इस दुनिया में है नहीं तो आज तक जरूर वापस आए रहे। राजा साहब सोचते सोचते इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब जब छोड़ के चले गए तो प्रजा वाले, जो मंत्री था, जो उनकी बहू थी, उस मंत्री को ही उस राज्य का राजा बना दिए। अब वो राज चलाने लगी। जब राज चलाने लगी तो एक बार उस राज्य में निमंत्रण भेजी जादूगरनी के नगरी में। जादूगरनी और उसकी बेटी राजा के निमंत्रण पे आए। राजा कहे कि मैं रात भर आप लोगों की खातिर करना चाहता हूं। आप लोग हमारे राजमहल में अतिथि हैं, रात भर रहिए। अब जो वो जादूगरनी की बेटी थी, दिन में तो भैंसे को अपने साथ लेके घूमती थी और रात को राजकुमार बना देती थी। वो बिना राजकुमार को देखे जी नहीं सकती थी। अब जैसे ही रात हुई, राजकुमार को भैंसे के रूप से राजकुमार बनाई। अब इस बात को जो मंत्री बने थे, वो तो राजकुमारी थी, देखी अपने पति को पहचान गई। जैसे ही अपने पति को पहचानी तो जो जादूगरनी थी, उस जादूगरनी को और उसकी बेटी को काल कोठरी में डलवा दी। राजकुमार को देखते ही राजकुमार से लिपट के और अपने वियोग की बात करने लगी, अपने सास ससुर की बात करने लगी कि इस दुनिया को छोड़ के जा चुके। राजकुमार भी बहुत रोए कि हम अपने पिताजी को, अपने माँ को देख नहीं सके, अंत समय में उनकी सेवा नहीं कर सके। बाकी तो भगवान भोलेनाथ यही कहते हैं कि देखो, उनको मिलना लिखा था, उनके भाग्य में लिखा था कि वो मिलेंगे तो मिले। भले देर सही। जो चरित्रवान स्त्रियां रहती हैं वो जन्मों जन्मों तक अपने पति के साथ रहती हैं, वो कभी अपने पति से दूर नहीं होती। तो अब राजकुमारी और राजकुमार दोनों एक दिन वन विहार के लिए निकले। तब तक एक वन में जा पहुंचे जहां उनके पूर्व जन्म में वो एक वृक्ष पे, एक पेड़ पे अपनी प्रेम भरी कुछ बातें लिखे थे। उस पेड़ को देखे तो उनका पूर्व जन्म उनको याद आ गया। तब उनको पता चला कि सब प्रभु की लीला है, हम लोगों को आखिरकार दोबारा मिला दिए। अब दोनों
पति पत्नी शिव की आराधना करने लगे, महादेव की आराधना करने लगे और इस जन्म में उनके बेटा और बेटी दोनों हुए और दोनों महादेव की कृपा से अपने राजपाट में खुशहाल जीवन जीने लगे। तो देखिए, महादेव तो मां पार्वती को इस बात को समझा दिए, बता दिए, बाकी ये हम लोग को भी समझ में आना चाहिए कि हमारे भाग्य में जो लिखा रहता है इसी जन्म में नहीं, आने वाले जन्म में भी पूरा होता है। बाकी कर्म हमारा वैसा होना चाहिए। हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा अगला जन्म भी अच्छा होगा, हमारे बुरे कर्म है तो हमारा अगला जन्म बुरा ही होगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ। हरे हरे